हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में मैं आपको पूरा अन्नवाह स्रोतस की व्याधियों के विषय में बताऊंगा तथा उसकी एक कॉमन चिकित्सा अपन लोग यहाँ पे देखेंगे जो आप पूरे अन्नवाह स्रोतस की व्याधियों में लिख सकते हो। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले तो यहाँ पे अन्नवाह स्रोतस की व्याधियाँ याद करने के लिए ट्रिक है आपका कि अष्टगुण जो है सीपीयू में आपको देखने को मिलते हैं। तो अष्टगुण भी सीपीयू में है। तो अष्टगुण क्या है? सीपीयू में है। तो अष्ट से आपका 8 है, ठीक है। ए को जो आपका अ है उसका 8 है, तो उसको आपको 8 बार डिकोड करना है। जैसे कि अ से आपका अग्निमांद्य हो जाएगा, सेकंड अ से अना हो जाएगा, थर्ड अ से आपका अजीर्ण हो जाएगा, फोर्थ से आटोप हो जाएगा, फिफ्थ से अम्ल पित्त हो जाएगा, सिक्स से अन्न द्रव्यशूल हो जाएगा, सेवन से अरुचि हो जाएगा और एट से आद्यमान हो जाएगा। तो ए को आपने 8 बार डिकोड किया, तो अष्टगुण भी सीपीयू में है। तो अन्नवा स्रोतस का ये आपको याद हो गया। फिर गुण से आपका ग्रहणी हो जाएगा और गुल्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में भी से आपका भस्मक रोग हो जाएगा, सी से आपका छर्दी हो जाएगा, पी से परिणामशूल और आपका यू से उदर रोग। तो ये मेनली अन्नवाह स्रोतस के रोगों में आपका बताया गया है। नाउ अपन एक एक डिसीज़ अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका डिसीज़ है वो है आपका अग्निमांद्य। तो अग्निमांद्य क्यों उत्पन्न होता है? तो अग्निमांद्य जो है उत्पन्न होने के पीछे का आपका रीज़न यहाँ पे निदान बताया गया है कि मेनली क्या होता है, अभोजन की वजह से, अजीर्ण की वजह से, विषमासन की वजह से, असातम्य, गुरु शीतल रुक्ष तथा संतुष्ट भोजन करने की वजह से, वमन विरेचन, स्नेहन का जो है विभ्रम होने की वजह से, देश काल ऋतु की वैषम्यता के कारण, अधारणी विगु को धारण करने के कारण, ये सभी क्या है आपके अग्निमांद्य के निदान हैं। फिर बात करते हैं संप्राप्ति के विषय में। तो कफ प्रकोपित होकर के कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने की वजह से या अन्य निदान की वजह से जठराग्नि दूषित हो जाती है और जठराग्नि की दुष्टि की वजह से जठराग्नि में मंदता उत्पन्न होगा और आहार का अपूर्ण पाक होगा। आहार का अपूर्ण पाक होने की वजह से आम विष उत्पन्न होगा और आम विष उत्पन्न होकर के अग्निमांद्य की उत्पत्ति करते हैं। बात कर लेते हैं इसके लक्षण के विषय में अग्निमांद्य के। तो वातज, पित्तज, कफज, ये आपके टाइप्स बताए गए हैं। वातज में क्या है, अन्न द्रव्यशूल होता है, आद्यमान होता है, जो आपका मेनली क्या होता है, इसके अलावा मूत्र अवरोध हो जाता है, तोद होता है, मुख शोष होता है, अंग वेदना, दौर्बल्यता, ये सभी आपके वातज के अंतर्गत देखने को मिलेगा वातज अग्निमांद्य में। पित्तज अग्निमांद्य में क्या होता है, तो भ्रम, तृष्णा, अम्लोद्गार, दह, श्वेत का आगमन, अरुचि, ये सभी पित्तज अग्निमांद्य में देखने को मिलते हैं। कफज अग्निमांद्य में क्या होता है, तो शरीर में गौरवता, कपोल नेत्र कूट में शोथ हो जाता है, इसके अलावा उत्क्लेश होता है, छर्दी होता है, मुख माधुर्यता, क्लम, आलस्यता तथा स्तब्धता, ये मेनली आपका कफज अग्निमांद्य में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, तो अरुचि के विषय में बात करते हैं। अगला जो डिसीज़ है सबका मैं कॉमन चिकित्सा आप लोग को बताऊंगा ही, जैसे मैंने अभी तक शुक्रवाह स्रोतस, प्राणवाह स्रोतस के बताए हैं। तो अरुचि के विषय में बात करें तो इसकी निरुक्ति आपका क्या बताया गया है, न अन्य रुचि भवती तम भीषजे विकारे भक्तम हतम मितम, यानी कि वही है कि भोजन खाने की इच्छा का ना होना ही आपका रुचि कहलाता है, एनोरेक्सिया। निदान में बताया गया है शोक, वात आदि जो कारण हैं, भय, शोक, क्रोध, अध्यशन, आरोच, ये सभी कारण आपके निदान बताए गए हैं अरुचि के। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो वात आदि दोष प्रकोपित होकर के, ये वात प्रकोपक आहार का सेवन करने की वजह से वात आदि दोष प्रकोपित होकर के अग्निमांद्य उत्पन्न करेगा। अग्निमांद्य की वजह से अन्नवाह स्रोतस में दुष्टि होगा, अन्नवाह स्रोतस में दुष्टि होकर के अरुचि को उत्पन्न करेगा, यानी कि आरोचक रोग को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें विहारज निदान, जैसे कि भय, शोक, क्रोध या मानस विकारों की वजह से क्या होता है, जो चेतना स्थान में दोष जो है वो संचित हो जाता है तथा हृदय में दोष की वृद्धि होती है और अरुचि की उत्पत्ति होती है, यानी कि अरोचक रोग की उत्पत्ति होती है। यह अरुचि में बताया गया है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसके भेद के विषय में बात करते हैं। तो आचार्य आचार्य जो चरक सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं अरुचि के, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आगंतुज। आगंतुज को ही क्या है, मनोअभिघातज भी बोला जाता है। तथा विजय रक्षित के अनुसार 3 भेद अतिरिक्त बताए गए हैं और 3 भेद बताए गए हैं अरुचि के। कौन से? तो अरुचि हो गया अन्नाभिद अन्नाभि अन्नाभिनदद, इसके अलावा भक्त द्वेष, ये मेनली बताया गया है। भोज ने भी 3 भेद बताए हैं, तो उन्होंने क्या बोला है, अरोचक, अभक्त शन्नत तथा भक्त द्वेष, ये आचार्य भोज ने बताए हैं। अब मेनली इसके लक्षण देख लेते हैं। तो वातज अरुचि में क्या होता है, तो दंतहर्ष होता है, कसाय जो वक्त्रश्य होगा, हृदय में शूल होगा, ये मेनली आपको देखने को मिलेगा। पित्तज जो अरुचि होता है उसमें कटु अम्ल उष्ण विरसता हो जाएगी, कटु अम्ल उष्ण की विरसता हो जाएगी, पूती का स्त्राव होगा, हृदय में दह होगा, मूर्छा व तृष्णा से युक्त होगा। तो पित्तज लक्षण आपको देखने को मिलेंगे।
कफज अरुचि में क्या होता है, तो मुख माधुर्य, पैच्छिलता, गुरु शैत्य, विबंध, ये सभी आपके कफज अरुचि के अंतर्गत लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर अपन बात करते हैं सन्निपातज में। तो सन्निपातज में क्या होता है, तो अनेक रस जो है युक्त मुख स्वाद उत्पन्न हो जाता है। फिर आगंतुज में क्या होता है, तो स्वाभाविक स्वाद होगा, वैकुल्यता होगा, मूर्छा होगा तथा आरोचक की उत्पत्ति होती है। ये आपका आगंतुज अरुचि के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो अरुचि के बाद में आता है आपका अजीर्ण। क्या होता है अजीर्ण, तो अजीर्ण में बोला गया है जो मनुष्य अनात्मवान होकर के पशु की तरह अमात्रा या अप्रमाण में भोजन करता है तो उसे क्या होता है, अजीर्ण हो जाता है। अनात्मवान होकर के पशु के समान अमात्रा में भोजन कर रहा है तो उसे अजीर्ण हो जाता है। बात करें सम्यक जीर्ण के लक्षण क्या है, तो सम्यक जीर्ण के लक्षण आपको पता होना चाहिए, तब अजीर्ण को बता पाओगे। तो सम्यक जब जीर्ण होता है, भोजन पक जाता है, तो उद्गार शुद्धि हो जाता है, उत्साह बढ़ जाता है, वेगोत्सर्ग होते हैं, शरीर में लघुता आ जाती है, क्षुधा पिपासा, ये मिलने के है आपका जीर्ण के लक्षण बताए गए हैं। जबकि अजीर्ण में क्या होता है, तो अजीर्ण में आपका बोला गया है पित्तादि दुष्ट से जीर्णम लक्षणम, यानी कि आहार के पित्त आदि से दूषित होने की वजह से अजीर्ण उत्पन्न होता है। ये मिलने आपके अजीर्ण में बताया गया। निदान के विषय में बात करें तो अत्यंत अम्बु, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है जलपान के वजह से, विषमाशन की वजह से, अधारणी वेगों को धारण करने की वजह से, ये सभी आपके क्या है, अजीर्ण के निदान बताए गए हैं। संप्राप्ति में क्या होगा, तो कफ प्रधान व्याधि है, तो संप्राप्ति में वही है कि निदान का सेवन करने की वजह से कफ दोष प्रदूषित होगा और कफ प्रधान त्रिदोष प्रकोपित होकर के जठराग्नि को मंद करते हुए अन्न का जो है पूर्ण रूप से पाक नहीं हो पाएगा। अब मंदाग्नि उत्पन्न हो गई तो अजीर्ण की उत्पत्ति होगी। बात कर लेते हैं इसके भेद के विषय में। तो आचार्य सुश्रुत ने इसके 4 भेद बताए हैं: आमा अजीर्ण, विदग्ध अजीर्ण, विष्टब्ध अजीर्ण, रस शेष अजीर्ण। जबकि माधव निदान ने 2 अतिरिक्त भेद बताए हैं। कौन से, तो ये 4 के अलावा उन्होंने दिनपाकी तथा प्राकृत अजीर्ण भी बताए हैं। चरक ने उपरोक्त के अलावा अन्न विषम अजीर्ण भी बताया है, अन्न विष अजीर्ण भी बताए हैं आचार्य चरक ने। फिर इसके पूर्व रूप के विषय में बात करते हैं। तो अन्न अभिलाष, यानी कि भोजन की खाने की इच्छा का न होना, आरोच होते हैं, अविपाक होता है तथा सर्दी, ये सभी जो लक्षण हैं आपको अजीर्ण में देखने को मिलेगा पूर्व रूप में। बात कर लेते हैं लक्षण के विषय में। तो लक्षण में आपको जो है एक एक के अपन प्रॉपर लक्षण देखेंगे। जैसे कि अगर बात करें आमा अजीर्ण, तो आमा अजीर्ण में क्या होता है, तो अमाशय में जो कफ है उसकी अधिकता की वजह से अग्निमांद्य होगा, अग्निमांद्य की वजह से शरीर में गौरवता होगा, उत्क्लेश प्रशेक होगा, ये मिल्य आपको देखने को मिलेगा। तथा कपोल अक्षिकूट में शोथ हो जाता है तथा अविदग्ध उद्गार की उत्पत्ति होती है। यह सभी जो लक्षण है वो आपको आमा अजीर्ण में देखने को मिलते हैं। विदग्ध अजीर्ण में क्या होता है, तो यह पित्त वृद्धि के कारण होते हैं। पित्त की वृद्धि होने की वजह से अम्ल द्रव्य जो गुण है वो बढ़ जाते हैं तथा अग्निमांद्य की उत्पत्ति होती है। यह जो लक्षण है विदग्ध अजीर्ण में देखने को मिलते हैं। विष्टब्ध अजीर्ण क्या होते हैं, तो अमाशय में वात की अधिकता की वजह से विष्टब्ध अजीर्ण उत्पन्न होते हैं, जिसमें अमाशय में वात बढ़ करके अग्नि को विषम करके वहाँ पे पाक उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से दह, आद्यमान, विबंध, आटोप तथा शूल की उत्पत्ति होती है। ये क्या है, विष्टब्ध अजीर्ण में बताए गए हैं। फिर रस शेष अजीर्ण के विषय में बात कर लेते हैं। तो रस शेष अजीर्ण में क्या होता है, तो आहार द्रव्यों के अधिकांश भाग पचने पर कुछ अंश जो है अपचित रह जाता है, इसे क्या बोलते हैं, रस शेष अजीर्ण कहते हैं। दिन पाकी के विषय में बात कर लेते हैं। तो यथाकाल, यानी कि 24 से लेकर के 26 घंटे में भोजन का पाक न होने पर जब अगले दिन उसका पाक होता है तो उसे दिन पाकी अजीर्ण बोला जाता है। अन्न विष किसे बोलते हैं, तो अन्न का अपूर्ण पाक होने की वजह से आम विष की उत्पत्ति हो जाती है तथा दोष के संश्लिष्ट लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उसे अन्न विष कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका अजीर्ण हो गया। प्रॉपर एक चिकित्सा मैं भी लास्ट टाइम बताऊंगा। अगला अपन बढ़ते हैं तो अनह के विषय में बात करते हैं। अनह क्या होता है, तो अपान वात द्वारा उद्गार एवं मल प्रवृत्ति का अवरोध ही अनह कहलाता है। तो अपान वात द्वारा उद्गार एवं मल प्रवृत्ति का अवरोध ही अनह कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो मल है और वायु है उसका अपान वात में विगुणता होने की वजह से मिल्य अनह की उत्पत्ति होगी। बात करें इसके निदान के विषय में, तो वेगों को धारण करने की वजह से, रुक्षन्न का सेवन करने की वजह से, कटुतिक्त कषाय का अति सेवन करने की वजह से, शारीरिक श्रम न करने की वजह से, ये सभी इसके निदान में आते हैं। संप्राप्ति में बात करें तो निदान का सेवन करने की वजह से वात प्रकोपित होगा और वात प्रकोपित होकर के पक्वाशय में पुरुष तथा ऊर्ध्ववात व अधोवात का जो है वात द्वारा अवरोध हो जाएगा और ऊर्ध्ववात व अधोवात का वात द्वारा अवरोध होने के पश्चात पुरीस का उद्गार तथा जो अधोवायु है उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, जिसे ही क्या बोलते हैं, अनह की श्रेणी में रखा गया है।
लक्षण के विषय में बात करें तो इसमें लक्षण में आपका हृदय में स्तंभन हो जाता है, मूर्धा उत्पन्न हो जाता है, शरीर में गौरवता, उदर में स्तंभता उत्पन्न हो जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। बात करें इसके भेद के विषय में तो आमाशयोत्थ जो होगा, तो आमाशयोत्थ जो होगा जिसे आमाज भी बोलते हैं, उसमें क्या लक्षण दिखाई देता है, तो तृष्णा होगा, प्रतिशय होगा, सिरोदाह होगा, उदरशूल होगा, हृदय में स्तंभन होगा, गात्र गौरता तथा उद्गार विघात, ये मेनली आपको देखने को मिलते हैं इसमें आमज यानी कि जो आमाशयोत्थ होता है उसमें। आगे अपन बढ़ते हैं तो पुरीषद जो अनाह होता है उसमें क्या होता है, तो पुरीषद अनाह में कटी पृष्ठ में स्तब्धता होता है, मल मूत्र का अवरोध हो जाता है, शूल होगा, मूर्छा होगा, इसके अलावा श्वास में कृच्छता होगा, पुरुष का वमन होगा, यह आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अलसक की उत्पत्ति होती है, तो ये पुरीषज अनाह में देखने को मिलते हैं। तो ये आपका अनाह कंप्लीट हुआ, आमज एंड पुरीषज। फिर अगला जो है वो है आपका आद्यमान। आद्यमान क्या होता है, तो आद्यमान में अनाह जैसे देखो अद्यमान और अनाह दोनों में क्या अंतर है, तो अनाह में जो होता है उदर स्तब्ध होता है तथा मल का संचय होता है, जबकि आद्यमान में क्या है, पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है, यानी कि उदर में वात जो है वो संचित हो जाता है, फूल जाता है उदर, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आद्यमान कहलाएगा। बात कर लेते हैं निदान के विषय में, तो वेगों को धारण करने की वजह से, रुक्षन्न का पान करने की वजह से, आहार तथा असातम्य पाक तथा पित्तक्षय के कारण उत्पन्न होते हैं। संप्राप्ति में बताया गया है कि निदान का सेवन करने की वजह से पित्त क्षय हो जाता है तथा आहार का कठिनता से पाक होता है, जिसकी वजह से वात प्रकोपित होकर के मार्ग अवरोध करेगा तथा विगुणित वात द्वारा उदर में संचित होकर के आटोप एवं उदर जो है फूल करके आद्यमान रोग को उत्पन्न करते हैं। तो ये मेनली इसकी संप्राप्ति में बताया गया है। देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो इसके लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो क्या लक्षण दिखाई देगा, तो आपका आटोप में मेनली उदर में शूल होते हैं और उदर जो है उसमें उत्सेदन देखने को मिलेगा तथा पक्वाशय में शोथ व बेचैनी होते हैं। भेद के विषय में बात करें तो आद्यमान तथा प्रत्याद्यमान आपको देखने को मिलेगा। तो प्रत्याद्यमान में क्या होता है, जब कफ और वात जो है वो बढ़ जाता है उसके कारण उदर के ऊपरी भाग में आटोप यानी कि फूल जाता है, इसे क्या है, प्रत्याद्यमान बोला गया है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, तो आटोप के विषय में बात करते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है, या आटोप के विषय में बात करते हैं आद्यमान के बाद में। तो आटोप में आपका क्या बोला गया है, तो आटोप में उदर में जो आवाज़ आती है, गुड़गुड़ाहट आती है, उसे आटोप कहते हैं। निदान के विषय में बात करें तो आद्यमान सदृश तथा विशेषतः आपका क्या होगा, कटहल या जो बहरा है या उड़द का जो बड़ा है या सत्तू है उसका सेवन करने की वजह से मेनली आटोप की उत्पत्ति होती है। क्या होता है इसमें, तो संप्राप्ति में आपका बताया गया है कि वातवर्धक आहार विहार का सेवन करने की वजह से उदर में वात बढ़ेगा और उदर में संचरण हो जाएगा, जिसकी वजह से गुड़गुड़ाहट की ध्वनि सुनाई देगी, उसे ही आटोप कहेंगे। लक्षण के विषय में बताया गया है कि उदर में आद्यमान, गुड़गुड़ाहट की ध्वनि तथा उत्क्लेश आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपके आटोप के लक्षण हैं। फिर आटोप के बाद में अगला जो है वो है आपका अम्लपित्त। तो अम्लपित्त के विषय में बात कर लेते हैं। तो अम्लपित्त को माधव निदान ने ऋतु विशेष तथा कश्यप ने देश विशेष प्रधान माना है। यह क्यों उत्पन्न होता है, तो इसके मेनली बोला गया है कि मुख मार्ग से अम्लीय तथा विदाही पित्त की प्रवृत्ति होती है, जिसे अम्लपित्त कहते हैं। फिर निदान के विषय में बताया गया है कि अम्ल, उष्ण, विदाही, मध्य, इसके अलावा विसंधि और आपका पिष्टी अन्न का अति सेवन करने की वजह से, अध्यशन, विरुद्धासन, कुलत्थ सेवन, अनुपदेश में निवास करने की वजह से, वर्षा ऋतु वगैरह के कारण यह जो है ये मेनली निदान के अंतर्गत आता है अम्लपित्त का। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो निदान का सेवन करने की वजह से वर्षा ऋतु में जो है अनुप प्रदेश में रहने की वजह से वह पित्त वर्धक आहार विहार का सेवन करने के कारण पित्त का जो है, पित्त क्या है, विदग्ध हो जाता है और पित्त विदग्ध होकर के अम्ली भाव होकर के अम्लोद्गार को उत्पन्न करते हुए अम्लपित्त को उत्पन्न करते हैं। भेद के विषय में बात करें तो गति भेद से दो होता है, ऊर्ध्व और अधो। दो संसर्ग भेद से तीन प्रकार का होता है, वाताधिक्य, कफाधिक्य और वात कफाधिक्य। फिर इसके सामान्य लक्षण के विषय में बात करें तो क्या होगा, अविपाक होगा, उत्क्लेश होगा, तिक्त उद्गार आपको देखने को मिलेगा, शरीर में गौरवता होगा, हृदय तथा कंठ में दह होगा, अरुचि होगा, ये आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसके भेद के विषय में बात करते हैं तो ऊर्ध्वगत अम्लपित्त और अधोगत अम्लपित्त। तो ऊर्ध्वगत जो अम्लपित्त होगा उसमें हरित पित्त, नील कृष्ण, अति पिच्छिल तथा अति अम्ल वमन होगा, अम्लोद्गार होगा, कंठ में दह होगा, हस्तपाद में दह तथा उष्णता होगा तथा मंडलाकार जो चकते हैं वो बन जाते हैं तथा पिंड जो आपके पिंडिकाएँ हैं उसकी उत्पत्ति होती है।
जबकि अधोगत जो अम्ल पित्त होता है उसमें क्या होता है, तृष्णा, दह, मूर्छा, भ्रम, इसके अलावा उत्क्लेश, स्वेद हरे पीले वर्ण का, स्वेद हरे पीले वर्ण का, रक्त वर्ण का जो पित्त है वो निकलते हैं, तथा क्या होता है, गुदा मार्ग से स्त्राव होता है इसका, और अंगों का जो है पीलापन होना, यह अधोगत रक्त पित्त में आपको देखने को मिलेगा। नाउ अपन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो आपका अन्न द्रव्यशूल या परिणामशूल के विषय में बात करते हैं। तो अन्न द्रव्यशूल या परिणामशूल क्या होता है, तो जीर्ण होते समय या इसके पूर्व किसी भी समय शूल की उत्पत्ति होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अन्न द्रव्यशूल बोलते हैं। परिणाम के शूल किसको बोलते हैं, तो भोजन के जीर्ण होने पर जो शूल की उत्पत्ति होती है उसे परिणामशूल बोलते हैं। इसके अलावा इसमें आपका ये बताया गया है कि भोजन जीर्ण होकर गृहिणी में प्रवेश करने पर जो शूल एवं वहाँ जो शूल होते हैं, भोजन करने पर जो शूल जो है शांत हो जाता है, तो उसे अपन परिणामशूल कहेंगे। नेक्स्ट अपन आगे यहाँ पे निदान के विषय में बात कर लेते हैं। तो निदान में क्या क्या निदान बताया गया है अन्न द्रव्यशूल या परिणामशूल का, तो यहाँ पे आपका रुक्ष, शीत, उष्ण, तीक्ष्ण तथा अम्ल, क्षार, लवण, कटु आहार का अत्यधिक सेवन करने की वजह से, आसातम विरुद्ध सेवन करने की वजह से, समशन, वेग धारण, अतिव्यय, भय, क्रोध, शोक, इनकी वजह से क्या होता है संप्राप्ति में, तो निदान का सेवन करने की वजह से अग्निदुष्टि होते हैं, जिसकी वजह से अजीर्ण की उत्पत्ति होगी, अम्ल पित्त की उत्पत्ति होगी अजीर्ण के पश्चात, तथा ग्रहणी व अमाशय में शोथ होगा, तथा अमाशय व ग्रहणी की जो श्लैष्मिक कला है उसमें व्रण उत्पन्न हो जाता है, जिसे शूल कहते हैं। लक्षण के विषय में बात करें तो अन्न द्रव्यशूल और परिणामशूल, ये आपके लक्षण के आधार पर अपन बात कर रहे हैं। तो अन्न द्रव्यशूल में क्या होता है, तो जीर्ण होने पर, जीर्ण होते समय या पूर्व में किसी समय शूल की उत्पत्ति हो जाती है, तथा अपथ्य व पथ्य का प्रयोग करने से लाभ नहीं मिलते हैं, भोजन करने या न करने से भी लाभ नहीं मिलते हैं। निरंतर शूल जो है वो बना रहता है, निरंतर शूल जो है वमन होने से शूल जो है आरंभ हो जाता, मतलब आराम मिलता है, तो निरंतर शूल बना रहेगा, लेकिन वमन करेंगे अन्न द्रव्य शूल में तो क्या है, पेशेंट को जो है आराम मिलेगा, तो उसे अपन अन्न द्रव्य शूल बोलेंगे। परिणाम शूल जो होता है उसके 7 प्रकार हैं, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज तथा सन्निपातज। अब इसके लक्षण देख लेते हैं। तो वातक जो आपका परिणामशूल होगा उसमें क्या है, आद्यमान, आटोप, अर्ती, यह लक्षण देखने को मिलेगा। मलमूत्र का अप्रवृत्ति होना, कंपन होना, स्निग्ध उष्ण सेवन की शांति हो जाना, स्निग्ध उष्ण सेवन करेगा तो शांत हो जाएगा। पैतिक में क्या होगा, तृष्णादाह होगा, स्वेदाधिक्य होगा, कटु अम्ल लवण युक्त पदार्थ का सेवन करेगा तो उससे क्या है, शूल की वृद्धि हो जाएगी, तथा शीतल पदार्थ का सेवन करने से जो पैतिक शूल है वो शांत हो जाएगा। कफज में क्या बोला गया है, तो सर्दी होता है, हल्लास होता है, मूर्छा होता है, चिरकाल तक थोड़ी थोड़ी पीड़ा होती है, कटुतिक्त सेवन करने से जो शूल है वो शांत हो जाता है। नाउ अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन गुल्मलोक के विषय में बात करते हैं। तो वहाँ पे आप जो है दोनों को मिक्स करके आप लिख सकते हो। अब गुल्म के विषय में बात करते हैं। तो गुल्म में बोला गया है कि निरुक्ति बताया गया है, गुविष्टन धातु में मक प्रत्यय लगाने से गुल्म शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है वायु का पिंड रूप में बनना, अर्थात वायु का पिंड रूप में बन करके अथवा गांठ जैसे प्रतीत होना, इसको गुल्म की संज्ञा दी गई है। गुल्म के स्थान के विषय में बात कर लेते हैं। तो हृदय, नाभि, वस्ती दोनों पार्श्व तथा उदर को गुल्म, ये जो है मुख्य रूप से आपके स्थान बताएगा। तो हृदय, नाभि, वस्ती दोनों पार्श्व तथा उदर। निदान में वही निदान आ जाएंगे जैसे कि आपका मल, पित्त व कफ का अत्यधिक मात्रा में निकलने की वजह से शरीर में पीड़ा होती है, तथा मलमूत्र का वेग धारण करने की वजह से, बाह्य आघात के कारण, शारीरिक क्रियाओं को विषम हो जाने की वजह से, अत्यधिक रुक्षाहार का सेवन करने की वजह से, शोक से, ये सभी निदान हैं। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो निदान का सेवन करने की वजह से त्रिदोष प्रकोपित होता है, मेनली वात दोष प्रकोपित होता है। प्रकोपित होकर के क्या करेगा, दोष जो है वो मार्गावरोध करते हुए अमाशय तथा पक्वाशय में आश्रित होकर के क्या करता है, हृदय, नाभि, वस्ती, पार्श्व तथा उदर में शूल को उत्पन्न करते हैं, तथा प्रकोपित वायु पिंड के रूप में बन जाता है, जिसे गुल्म कहते हैं। संप्राप्ति घटक के विषय में बात करें तो दोष में त्रिदोष होता है, मेनली वात प्रधान त्रिदोष है। दुष्य में आपका निराश्रय बताया गया है। अधिष्ठान में हृदय, नाभि, वस्ती, पार्श्व बताया गया है। स्रोतस में तथा अमाशयोत तथा पक्वाशयोत होता है। पूर्व रूप के विषय में बात करें तो गुल्म में आपका अन्न खाने की इच्छा का न होना, भोजन का सही से पाचन न होना, उद्गार होना, शरीर में दुर्बलता एवं वेदना को होना, मलमूत्र का कम मात्रा में आना, ये सभी गुल्म के पूर्व रूप में बताए गए हैं। गुल्म के भेद के विषय में बात करें तो 5 भेद बताए हैं आचार्य चरक ने, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। वातज गुल्म के लक्षण अगर देखें तो वातज गुल्म में क्या होता है, किसी भी स्थान पर उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि नाभि हो गया, वस्ती हो गया,
ठीक है, यहाँ पे आपका उत्पन्न हो जाएगा, हृदय हो गया, तथा विभिन्न आकृति का होता है। इसके अलावा कभी वेदना होगा तो कभी वेदना नहीं होगा। जबकि पित्तज गुल्म के लक्षण क्या बोला गया है, तो ज्वर का आना, प्यास का अधिक आना, दह तथा वेदना का आना, ये मेनली आपका पित्तज गुल्म के लक्षण है। कफज गुल्म के लक्षण के विषय में बात करें तो शीत लगने पर लग करके ज्वर का आना, शरीर का शीतल होना, अल्प वेदना युक्त होना, ये कफज गुल्म के लक्षण है। सन्निपातिज गुल्म के लक्षण के विषय में बात करें तो सन्निपात में तीनों दोष के लक्षणों वाला होता है, उसे अपन सन्निपातिक बोलेंगे। रक्तज गुल्म क्या होता है, तो रक्तज गुल्म जो होता है वो स्पंद होने पर कभी कभी होता है, मतलब इसमें स्पंदन कभी कभी होता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है, अनिश्चित वृद्धि करता है, कभी वेदना होगा तो कभी नहीं होगा। रक्तज गुल्म केवल आप लोगों को पता है कि स्त्रियों में ही होते हैं। जब गर्भाशय में आर्तव का स्त्रावण रुक जाता है तो इसकी उत्पत्ति होती है। रक्तज गुल्म जो होता है वो क्या है, उसके लक्षण गर्भ के लक्षण के समान ही मिलते हैं। साध्यता के विषय में बात करें तो एक दो सच जो गुल्म होता है वो साध्य होता है, और सन्निपातिक जो होता है वो असाध्य होता है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो रक्तज गुल्म। तो रक्तज गुल्म से आपका प्रॉपर शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आता है, तो वो आप देख लेना। अपन यहाँ पे छर्दी के विषय में बात करते हैं। तो छर्दी आपका जो है अगली डिस्ट्रिक्ट है। तो छर्दी के परिचय बताया गया है। शर्यति मुखम अर्दयति चांगानीति छर्दी, यानी कि आमाशय में स्थित मल मुख मार्ग यानी कि ऊर्ध मार्ग द्वारा बाहर निकलते हैं, तो उसे छर्दी यानी वमन कहते हैं। निदान में बोला गया है कि विरुद्ध आहार का सेवन करने से, दूषित आहार का सेवन करने से, अत्यधिक मात्रा में भोजन करने से, तीक्ष्ण औषध का सेवन करने की वजह से, कटु अम्ल रस का अत्यधिक सेवन करने की वजह से, अत्यधिक श्रम के कारण, स्त्रियों में गर्भावस्था के कारण, ये मेनली आपका छर्दी के निदान बताए गए हैं। गर्भावस्था में भी आपका नॉर्मली आपका छर्दी होता है। संप्राप्ति में बात करें तो निदान का सेवन करने की वजह से त्रिदोष प्रकोपित होता है, मेनली वात दोष। और प्रकोपित वात दोष जो है अन्नवाह स्रोतस में उपस्थित दोष को उभार करके क्या करेगा, वहाँ पर से उभार करके उसे क्या करेगा, ऊपर की ओर फेंकता है, जिसे ही छर्दी कहते हैं। संप्राप्ति घटक के विषय में बात करें तो दोष में त्रिदोष होता है। वात प्रधान दुष्य में आपका आहार रस होता है, अधिष्ठान में आपका आमाशय, तथा स्रोतस में आपका अन्नवाह स्रोतस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके पूर्व रूप के विषय में। तो तासाम हृत उत्क्लेश कप्रशेक द्वेषो अने अंशेन चैव ही पूर्वरूकम, यानी कि क्या होता है छर्दी में, जी मचलना यानी कि हृदय में उत्क्लेश होगा, और इसके अलावा मुख से पानी का आना यानी कि कप्रशेक होगा। इसके अलावा भोजन से द्वेष का होना, द्वेषो अन्य, ये आपको अंशने, ये आपको देखने को मिलता है पूर्व रूप में। बात करते हैं आचार्य चरक ने छर्दी के 5 भेद बताए हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आगंतुज। आगंतुज को क्या है, दुष्टार्थ छर्दी, दुष्टार्थ संयोगज भी बोला है। फिर बात करते हैं एक एक के लक्षण। तो वातज छर्दी में क्या लक्षण दिखाई देगा, तो फेन युक्त वमन होगा, अत्यधिक फेन के साथ में वमन करेगा, तथा वमन के साथ में डकार आएगा। पित्त छर्दी के क्या लक्षण है, तो पित्त वर्ण का वमन होगा, दह युक्त वमन होगा, नेत्र में जलन आएगा, जलन जैसे पीड़ा होगी नेत्रों में। कफज छर्दी के क्या लक्षण है, तो मुख स्निग्ध गाढ़ा तथा कफयुक्त वमन करेगा, शरीर में भारीपन, भोजन में अरुचि, ये कफज छर्दी के लक्षण है। सन्निपातिक छर्दी में क्या होता है, तो रक्त मिश्रित वमन करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो है तीनों दोष के लक्षण आपको दिखाई देंगे। फिर दृष्टार्थ संयोगज जो सर्दी होता है उसमें क्या होता है, तो द्वेष युक्त गंध से, गंध के सुगंध सूंघने से वमन होता है। तो द्वेष युक्त जो गंध है, जो उसको पसंद नहीं है, वो गंध सूंघने से वमन होगा, तथा द्वेष युक्त वस्तु को देखने से वमन होगा। साध्यता के विषय में बात करें तो साध्य कौन सा होगा, तो जो उपद्रव जिसमें साध्य कौन सा होगा, तो जिसमें उपद्रव युक्त वमन आदि होंगे। उपद्रव में रक्त मिश्रित वमन होगा, वमन का वेग अधिक आएगा, तथा लगातार वमन होगा, तो वो क्या है, असाध्य होगा। साध्य में कौन सा होगा, तो असाध्य के विपरीत जो लक्षण वाला होगा वो साध्य होगा। छर्दी का चिकित्सा सूत्र आप लोग याद रख सकते हो कि माशोत्थ उत्क्लेश भाव ही सर्वशर्देव मता लंघवनमेव तस्मात् प्रकाश्य मारुतज विमुच्य संशोधनम व कफ पित्त हरि, यानी कि बोला गया है कि वातज छर्दी में लंघन, पित्तज में विरेचन, कफज में वमन, तथा सन्निपातज में तीनों कराना चाहिए, लंघन, विरेचन, वमन, और दृष्टार्थ संयोगज में मन को प्रसन्न करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो छर्दी के बाद में आपका ग्रहणी दोष, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन इससे उठे हुए हैं और आता ही है। परिचय के विषय में बात करें तो अमाशय एवं पक्वाशय के मध्य में स्थित छठवीं पित्तधरक जो कला है उसे क्या कहते हैं, ग्रहणी की संज्ञा दी गई है। इस स्थान में अग्नि का अधिष्ठान माना गया है, और इसमें उत्पन्न होने वाला जो दोष होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रहणी दोष कहा गया है। फिर इसकी आपका परिचय बताया गया है, ग्रहणी आश्रितो अग्नि ग्रहणी दोषा, अर्थात ग्रहणी
अर्थात गृहिणी ने स्थित अग्नि दोष को ही गृहिणी दोष कहते हैं। फिर अग्नि का महत्व बताया गया है, तो यहाँ पे आपका शांते अग्निम्रियते युक्ते चीरम जीवंत माना, यानी कि अर्थात जठराग्नि शांत हो जाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और अगर जठराग्नि में विकृति हो जाए तो मनुष्य जो है रोगी हो जाता है। अतः मनुष्य के शरीर की आयु, बल, वर्ण, ओज, तेज, उत्साह, प्राण सब देह की अग्नि पर ही निर्भर करते हैं। जब तक अग्नि स्थिर रहेगा तब तक वह सब चीज़ स्थिर रहेगा, इसलिए अग्नि का जो है समूल जो है बनाए रखना चाहिए। अग्नि के विषय में बात करें तो आपका टोटल भूताग्नि 1 है, धात्वाग्नि 7 है, और पाचन अग्नि 1 है, भूताग्नि 5 है। निदान के विषय में बात करें तो गृहिणी रोग के निदान में आपका क्या क्या आ जाएगा, तो भोजन का सेवन न करने की वजह से, अधिक मात्रा में भोजन करने के कारण, विषम मात्रा में भोजन करने के कारण, विरुद्ध भोजन करने के कारण, असातम्य भोजन करने के कारण, प्रकृति के विपरीत भोजन करने के कारण, दूषित आहार का सेवन करने से, ये मिली निदान बताया गया है। इसके अलावा वोमन विरेचन, स्नेहपान का विभ्रम होने की वजह से, वेगों को धारण करने के कारण, तो निदान सामान्य ही है। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो निदान का सेवन करने की वजह से दोष प्रकोपित होते हैं। दोष प्रकोपित होकर के मंदाग्नि को उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से गृहिणी दुष्टि होगी। गृहिणी दुष्टि की वजह से गृहिणी रोग की उत्पत्ति होगी। संप्राप्ति घटक के विषय में बात करें तो दोष में आपका त्रिदोष होता है। दुष्य में अन्न व रस होते हैं, अधिष्ठान में गृहिणी होते हैं, व स्रोतस में अन्न व पुरुष व स्रोतस होते हैं। पूर्व रूप में आपका पूर्व रूप का श्लोक याद रखना कि पूर्व रूपम तस्यदे तृष्णा आलस्य बलक्षय विदह अन्न पाकस्य क्षीर काम गौरवम। तो पूर्व रूपम तु तस्येद तृष्णा आलस्य बलक्षय विदह अन्नस्य पाकस्य चिरात कामस्य गौरवम, यानी कि तृष्णा हो गया, यानी बार बार प्यास लगना, आलस्य की उत्पत्ति होगी, बल का जो है क्षय हो जाएगा, और विदह अन्न यानी कि भोजन के खाने की मतलब खाए हुआ जो अन्न है उसमें जलन होगा, विदह होगा, और पाकस्य अचीर मतलब भोजन का देर से पाक होगा, और जो शरीर है उसमें गौरवता होगी। ये आपको पूर्व रूप में लक्षण देखने को मिलते हैं गृहिणी के। रूप अवस्था में क्या होता है, तो अधस्तु पक्वमाम व प्रवर्त गृहिणी गधा, यानी कि ये बोला गया है कि कभी पका हुआ मल त्याग होगा तो कभी अपक्व मल त्याग होगा, तो कभी द्रवीभूत मल त्याग होगा तो कभी बद्ध मल त्याग होगा। गृहिणी के भेद 4 बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आचार्य चरक के अनुसार। वातज गृहिणी के लक्षण क्या हैं, तो भोजन कष्ट से पचता है, भोजन पाचों उपरांत अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, प्यास अत्यधिक लगता है, खट्टी डकारें आ जाती हैं, शरीर कृश हो जाता है। पित्तज गृहिणी के क्या लक्षण हैं, तो रोगी जो है नीले पीले वर्ण का मल का त्याग करते हैं, मल पतला हो जाता है, प्यास बार बार लगती है, दुर्गंध युक्त खट्टी डकार आती है, शरीर कृश हो जाता है। कफज गृहिणी के क्या लक्षण हैं, तो भोजन कष्ट से पचता है, जी मचलते हैं, मुख का स्वाद जो है मीठा हो जाता है, तथा मीठे डकार आते हैं, वह शरीर जो है शरीर में जो है कुश हो जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। सन्निपातज में त्रिदोष मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं। एक्स्ट्रा आपका जो है सामग्रहणी के लक्षण आपके करके पूछे जाते हैं। सामग्रहणी क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपका बोला गया है संविष्टम प्रसेकवर्ती विदह अरुचि गौरवम, यानी कि मल का कोष्ठ में पड़े रहना, तथा मुख में जो है लार टपकना, पेट में जलन होना, पेट में वेदना होना, अरुचि तथा शरीर में भारीपन, ये क्या है सामग्रहणी के लक्षण है। गृहिणी रोग के 3 जो है गृहिणी रोग में 3 अग्नियों का मेनली जो है समावेश होता है, मंदाग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और विषम अग्नि। अग्नियाँ मेनली जो है 4 प्रकार के आपके होंगे। सम अग्नि का जो है यहाँ पे आपका समावेश नहीं होता, 3 प्रकार की अग्नि ही यहाँ पे आपका गृहिणी रोग को उत्पन्न करती है। फिर गृहिणी रोग की चिकित्सा सूत्र आप लोग याद रखना, क्या बोला गया है, लीन पक्वास्यस्थ वाप्यम स्त्रव्य सदीपने शरीर अनुगत सामे रसे लंघन पाचने। तो लिंग पक्वास्यस्थ वाप्यम स्त्राव सदीपने शरीर अनुगत सामे रसे लंघन पाचने, यानी कि यदि आम दोष पक्वाशय में स्थित है तो दीपन औषधि के साथ साथ विरेचन औषधि भी देनी चाहिए, और यदि आम दोष संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है तो लंघन और पाचन औषधि देनी चाहिए। ये चिकित्सा सूत्र आपको इसका याद रखना है। इसके अलावा भस्मक रोग करके आपका शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, जो गृहिणी रोग के अंतर्गत ही आता है। क्या होता है भस्मक रोग, उसके विषय में भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका भस्मक रोग के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये तीक्ष्ण अग्नि होते हैं। नरेण क्षीणे कफे पित्तम कुपितम मारुतानुगतम, यानी कि जब मनुष्य के शरीर में कफ का क्षय हो जाता है तथा पित्त के साथ वायु प्रकुपित हो जाता है, तो पित्त अपनी ऊष्मा से अग्नि के स्थान पर जा करके जठराग्नि को तीव्र कर देते हैं, तथा जिससे मनुष्य के द्वारा खाया हुआ आहार शीघ्र ही पच जाता है। अतः जिस कारण मनुष्य को बार बार भूख लगती है और बार बार खाता रहता है, भूख लगेगी बार बार खाता रहेगा,
तीक्ष्ण अग्नि से जो खाया हुआ जो अन्न है वो तुरंत पच जाएगा। और यदि उसे समय पर भोजन नहीं मिला तो जो अग्नि है वो जो है रस आदि जो धातु हैं या रक्त आदि जो धातु हैं उनका पाचन करने लगती है और शरीर को दुर्बल कर देती है और अनेक रोगों को उत्पन्न करती है, जिसे ही भस्मक रोग कहा जाता है। यदि इसको उपचार न किया जाए तो जो पेशेंट है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भस्मक रोग में क्या चिकित्सा करते हैं, तो गुरु स्निग्ध शीतल मधुर पिच्छल द्रव्य का सेवन कराते हैं। इसके अलावा इन द्रव्यों से अजीर्ण भी हो सकते हैं, तो बार बार अजीर्ण भी हुआ फिर भी ये द्रव्य को बार बार सेवन कराना है जब तक कि जठराग्नि शांत न हो जाए। भस्मक रोग में आहार का सेवन कराते हैं तो खिचड़ी, खीरा, मालपुआ, मछली का मांस घी में भून करके खिलाया जाता है। तो ये भस्मक रोग आपका शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो उदर रोग के विषय में बात करते हैं। तो उदर रोग क्या होता है, तो पेट के रोग को उदर रोग कहते हैं। उदर रोग अग्नि का जो मूल स्थान है वहाँ पे क्या है, मंद अग्नि के कारण ही समस्त जो उदर रोग है उसकी उत्पत्ति होती है। निदान के विषय में बात करें तो अत्यंत उष्ण लवण क्षार विदाही अन्न का सेवन करने की वजह से, मिथ्याहार विहार की वजह से, मंदाग्नि की वजह से, पंचकर्म के पश्चात अनुचित रूप से संसर्ग कर्म करने के कारण, वेगों के रोकने की वजह से, आंत्र के फूट जाने की वजह से तथा पाप कर्म के कारण, ये मेनली निदान बताया गया है। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो निदान का सेवन करने की वजह से त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। प्रकोपित जो दोष है वो श्वेत तथा जलवाह स्रोत को अवरुद्ध करते हुए प्राणवायु, अपान वायु तथा जठराग्नि को दूषित करके उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। संप्राप्ति घटक में आपका दोष जो है त्रिदोष होता है, दुष्य रक्त होता है, अधिष्ठान, उदर प्रदेश तथा स्रोतस में स्वेदावरोध तथा जलवाह स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। पूर्व रूप में बात करें तो भूख ना लगना, पेशेंट को भूख नहीं लगेगा, मुख का मीठा होना, इसके अलावा अन्न का देर से पचना, भोजन के जीर्ण तथा अजीर्ण का ज्ञान न होना, शारीरिक जो बल है उसका ह्रास हो जाना, उदर की वृद्धि का होना, उदर पर रेखाओं की उत्पत्ति होना, वस्ती प्रदेश में पीड़ा होना, थोड़े परिश्रम से जो है सांस का फूल जाना, ये उदर के रोग के पूर्व रूप में दिखाई देगा। रूप अवस्था का लक्षण क्या होता है, तो कुक्षीर आद्यमान आटोप सोप पाकस्य च मंद अग्नि संलक्षण गंडत्व कार्श च उदरे लक्षणम, यानी कि क्या होता है, कुक्षी में आद्यमान होता है, आटोप यानी कि पेट में गुड़गुड़ाहट, हाथ पैर में शोफ होता है, अग्नि का मंद हो जाना, गंड प्रदेश में चिकनापन और शरीर में कृष्णता की उत्पत्ति होगी। ये क्या है, रूप अवस्था में देखने को मिलते हैं। भेद के विषय में बात करें तो 8 प्रकार के जो उदर रोग हैं उनकी संख्या आचार्य चरक ने बताया है। तो यहाँ पे अपन कौन से हैं, तो वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर, प्लीहोदर, बद्धोदर, छतोदर, जलोदर। तो इस नोट्स का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे मैं रिवील कर रहा हूँ। इस नोट्स का जो पासवर्ड रहेगा वो उदर रोग है, तो U8 2 ही वर्ड का पासवर्ड रहेगा, U लिखना है और 8 लिखना है, तो ये नोट्स आपका खुल जाएगा। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। 8 उदर रोग देख लिया जलोदर तक, फिर उसके बाद एक एक के लक्षण देख लेते हैं। तो वादोदर के क्या लक्षण हैं, तो कुक्षी, हाथ पैर तथा वृषण में शोथ होते हैं, उदर में चीरने फाड़ने जैसी पीड़ा होगी, उदर का कभी बढ़ना तो कभी घटना, उदर पर काली रेखाएं दिखाई देती हैं। पित्तोदर के क्या लक्षण है, तो शरीर में दह होता है, ज्वर होगा, प्यास अधिक लगना, उदर में जो है जलन पड़ना, उदर पर नीली पीली हरी रेखाएं दिखाई देना। कफोदर के लक्षण बताए गए हैं, तो शरीर में भारीपन, अंगों में शून्यता, उदर का भारी होना तथा उदर पर श्वेत रेखाएं दिखाई देती हैं। सन्निपात उदर में त्रिदोष मिश्रित लक्षण दिखाई देगा। प्लीहोदर में क्या होता है, तो शरीर में दुर्बलता, भोजन खाने की इच्छा का न होना, उदर में पीड़ा होना, उदर पर नीली पीली हरी रेखाएं वो दिखाई देती हैं। फिर बद्धोदर के लक्षण क्या है, तो शरीर जो है दुर्बल हो जाता है, भोजन में अरुचि, उदर में वायु की गति का रुक जाना तथा गैस बन जाना, उदर पर नीली रेखाएं दिखाई देना, नाभि के ऊपर गोपुच्छ सदृश दिखाई देना, यह बद्धोदर के लक्षण हैं। छिद्रोदर में क्या होता है, तो शरीर में दुर्बलता आ जाती है, भोजन में अरुचि होता है, इसमें मुर्दे के समान शरीर से जो मल त्याग करेगा उससे गंध आएगा, नाभि के नीचे शूल उत्पन्न हो जाता है, ये छिद्रोदर के लक्षण हैं। जलोदर के लक्षण क्या बताए गए हैं, तो जलोदर में शरीर में दुर्बलता, भोजन में अरुचि तथा मूत्र जो आपका गुदा मार्ग है उससे लगातार जल निकलता रहता है तथा उदर पर अनेक वर्ण की रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ये जलोदर का लक्षण है। साध्यता के विषय में बात करें तो सभी उदर रोग प्रायः कृच्छ साध्य होते हैं, जलोदर साध्य होते हैं, परंतु नवीन अवस्था में कृच्छ साध्य होते हैं। बद्धोदर 15 दिन से अधिक होने पर असाध्य होते हैं। समस्त उदर रोग की चिकित्सा न करने पर जलोदर में परिवर्तित हो जाता है और वह जो है असाध्य होता है, ये आपका बताया गया है। फिर उसके बाद में आपके जितने भी आपके ये हमने अभी तक पढ़े हैं इसका एक प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट आप लोग को बता रहा हूँ। जितने भी डिसीज हमने देखे तो इसका ट्रीटमेंट आपको याद रखना है। क्या है ट्रीटमेंट, तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि
रस के विषय में बात कर लेते हैं। तो रस में आपका क्या है, तो रस में कौन से रस अपन लोग सारे डिसीज जितने भी हमने पढ़े हैं उसमें अपन दे सकते हैं। तो सबसे पहले रस में आपका आता है, इसका कोड याद रखो, क्या है कोड, तो 5 रामबाण से हेमा सूत सेकर से शंख रस पर इच्छा अनुसार आनंद पूर्वक विजय हुआ। तो देखो हेमा और सूत सेकर का युद्ध चल रहा है, आपस में हेमा और सूत सेकर लड़ रहे हैं। तो हेमा ने क्या है 5 रामबाण मारा, 5 रामबाण मारा जिसके वजह से शंख रस पर उसको इच्छा अनुसार विजय मिल गया। तो उसी चीज़ को यहाँ पे आपका बोला गया है कि 5 रामबाण से हेमा सूत सेकर से शंख पर इच्छा अनुसार आनंदपूर्वक विजय हुआ। तो इसको आपको डिकोड कर देता हूँ। तो 5 से आपका पंचामृत परपटी, रामबाण से रामबाण रस, हेमा से हेमगर्भ पोटली रस, सूतशेखर से सूतशेखर रस, शंख से शंख भस्म, रस से रस परपटी, इच्छा से इच्छा भेदी रस, आनंद से आनंद भैरव रस और विजय से विजय परपटी। तो 2-3 बार आप याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि 5 रामबाण से हेमा सूतशेखर से शंख रस पर इच्छा अनुसार आनंदपूर्वक विजय हुआ। फिर वटी के विषय में बात कर लेते हैं। तो वटी का जो ट्रिक है वो क्या है, तो संजीव अग्निशूल से पीड़ित था, संजीव जो है अग्निशूल से पीड़ित था, इसलिए क्या है चिकित्सक के पास गया वो, और चिकित्सक के पास जब वो गया तो शंख गंध का जो है, शंख और गंधक का योग जो है चिकित्सक ने उसे दिया। तो इजी है बहुत। तो संजीव जो है, तब इसका डिकोडेशन कर लेते हैं। तो संजीव से आपका संजीवनी वटी, अग्नि से आपका अग्नितुंडी वटी, शूल से पीड़ित था शूल वज्रनी वटी। तो क्या किया चिकित्सक से आपका चित्रकादि वटी, उन्होंने शंख और गंधक का योग दिया, तो शंख वटी और गंधक वटी। ये आपका क्या है, संजीव जो है अग्निशूल से पीड़ित था तो इसलिए उसने चिकित्सक के पास गया और चिकित्सक ने उसे क्या है शंख गंधक का योग दिया। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो चूर्ण के विषय में बात कर लेते हैं। तो चूर्ण का यहाँ पर ट्रिक है, अभी को लवंग का लव सता रहा है। अब अभी जो है, अभी नाम का लड़का है, उसको लवंग खा लिया, उसने लवंग खा लिया तो उससे प्यार हो गया है, ऐसा मान के चलो। तो अभी को लवंग का लव सता रहा है, तो हिमालय का गंगा जल नागर का नाम लेकर के 3 बार उसके ऊपर छिड़क दो। ठीक है, इजी है बहुत। अभी को लवंग का लव सता रहा है, इस वजह से हिमालय का गंगा जल नागर का नाम लेकर के 3 बार उसके ऊपर छिड़क दो। अब इसका डिकोडेशन देख लेते हैं। तो अभी को लवंग का, तो अभी से आपका अभिपत्ति का चूर्ण हो जाएगा, लवंग से लवंगाग्य चूर्ण हो जाएगा, लव सता रहा है तो लवण भास्कर चूर्ण हो जाएगा। तो हिमालय से आपका हिंगवाष्टक चूर्ण हो जाएगा, गंगा से आपका गंगाधर चूर्ण हो जाएगा, जल से आपका जात्यादि फल हो जाएगा, नागर का नाम लेकर के तो नागराग्य चूर्ण हो जाएगा, 3 बार से त्रिफला चूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इजी हो गया डिकोडेशन। नाउ 4th नंबर क्वाथ के विषय में बात कर लेते हैं। तो क्वाथ में आपका बोला गया है 5 पटोल तिक्त धान का नग, 5 पटल तिक्त धान का नग और गुड़ घुस गया। अब देखो आप लोग को पता है, आई पढ़ते हो आप लोग शलाक्य तंत्र में, तो पटल की संख्या कितनी है, 5 है, ऐसा करके आपको याद रखो। तो पटल 5 है, तो 5 पटल में तिक्त धान का जो नग है, जो धान है तिक्त धान का नग है वो घुस गए हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है, 5 पटल में तिक्त धान का नग और गुड़ घुस गया है, ऐसे करके आप याद रखो इसको। तो 5 पटोल में तिक्त धान का नग और गुड़ घुस गए हैं। तो 5 पटोल से आपका 5 से आपका पंचतिक्त क्वाथ, पटोल से पटोल क्वाथ, तिक्त से आपका तिक्तादि क्वाथ, धान से आपका धान्यादि क्वाथ, नागर से नागरादि क्वाथ और गुड़ से आपका गुड़चादि क्वाथ। ये आपका याद हो गया। तो 5 पटल में तिक्त नाग का नग और गुड़ घुस गए हैं। फिर आशावरिष्ठ के विषय में बात करते हैं। तो आशावरिष्ठ का कोड क्या है, तो अमृता 10 कुमार तक्ररिष्ट पीकर मधुक के समान दुर्बल हुआ। तो अमृता और 10 कुमार, अमृता नाम की लड़की है और उसके साथ में 10 कुमार हैं, जैसे राजा रहते हैं उसके बच्चे रहते कुमार, तो अमृता नाम की लड़की के साथ में 10 कुमार हैं। तो अमृता और 10 कुमार तक्ररिष्ट पी करके जो मधुक हैं उसके समान दुर्बल हुए। तो ये क्या है आपका ट्रिक है। तो अमृता से अमृता रिष्ट हो जाएगा, 10 से आपका 10 मूला रिष्ट हो जाएगा, कुमार से आपको कुमारासो हो जाएगा, तक्ररिष्ट से तक्ररिष्ट ही होगा, मधुक से मधुकासो और दुर्बल से दुर्लभासो। ये आपका बताया गया है।
नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो घृत व तैल के विषय में बात करते हैं। तो घृत व तैल में बोला गया है चंदन 7-10 दिन शुंठी बिल्व वासा खाकर जी नहीं चाहता। तो यहाँ पे आपका बोला गया है चंदन 7-10 दिन शुंठी बिल्व वासा खाकर जीना नहीं चाहता, जीना नहीं चाहता है वो, ठीक है। तो जीना नहीं चाहता है वो। तो चंदन है वो 7 से 10 दिन हो गए उसको। अब 7 और उससे 10 दिन हो गए हैं तो चंदन परेशान हो गया है। क्यों परेशान हो गया है? क्योंकि वो 7 से 10 दिन तक शुंठी बिल्व वासा ये खा रहे हैं। अब ये 7 दिन तक वो खा लिए हैं, अब वो जीना नहीं चाहता है, फ्रस्ट्रेट हो गया इस वजह से। तो इसको अपन डिकोड करते हैं। तो चंदन से आपका चंदनाग्य घृत, 7 से आपका शतावरी घृत, 10 से आपका दशमूलाग्य घृत, शुंठी से आपका शुंठी घृत, बिल्व से आपका बिल्वादि घृत, वासा से आपका वासा घृत, जीना नहीं चाहता से आपका जीरकाग्य घृत, नहीं से आपका नहीं चाहता से नारायण घृत। तो वही है चंदन 7-10 दिन से शुंठी बिल्व वासा खा करके अब जीना नहीं चाहता। नाउ नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। तो अवलेह व पाक के विषय में बात कर लेते हैं। तो अवलेह व पाक का ट्रिक क्या है? तो नारी का चित्र द्राक्षा से खंडित हुआ। तो नारी का जो चित्र है वो द्राक्षा से खंडित हो गया। तो इसको अपन डिकोड करते हैं। तो नारी का चित्र द्राक्षा से खंडित हुआ, इसका डिकोडेशन क्या है? तो नारी से आपका नारिकेल खंड हो जाएगा, नारिकेल खंड हो जाएगा। नारी का क से आपका क्या हो जाएगा? कल्याणक घृत हो जाएगा। चित्र से आपका चित्रक गुड़ हो जाएगा, ठीक है, कल्याणक गुड़, चित्रक गुड़। नारी का चित्र द्राक्षा से खंड हुआ तो आपका द्राक्षा से द्राक्षावल्य, खंड से खंड कुष्मांडावल्य। तो यहाँ पे अपन लोगों ने इसको पूरा देख लिया। मैंने पासवर्ड भी आप लोगों को इस नोट्स में बता दिए हैं। तो जिन लोगों ने भी अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा तो उनको पासवर्ड भी पता चल गया होगा। ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स पे पोस्ट कर दिया हूँ, तो आप लोग इसे प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हो। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।